Hello students, let's see this question. The question says match list 1 with list 2. ठीक है? Here P is the number of periods and N is the number of valence electron. Periods क्या होती है? Periodic table के अंदर जो horizontal rows होती है उनको periods कहते हैं और valence electrons आपके N से represent हुए हैं. Clear? So यहाँ पर क्या लिखा है? List 1 के अंदर P plus 1 is greater than N है. मतलब पीरियड नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा है। तो अब ये जो आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं Al एल्यूमिनियम, Pb लेड, C कार्बन, आपका सिलिकॉन Si सिलिकॉन, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेड है इसका एटॉमिक नंबर होता है 82, एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सी फॉर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन 6 और सिलिकॉन का होता है 14। सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इसकी आ जाएगी नियन 3s2 3p1, ठीक है। लेड जो होता है वो किस फैमिली के अंदर आता है? लेड आपका कार्बन फैमिली के अंदर आता है। सो अगर इसकी मैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो ये आ जाएगी आपकी जेनन तक तो आ जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा ये, ठीक है। या मैं इसकी ये सिर्फ बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करती क्योंकि कार्बन फैमिली का है। तो ये आपका लेड जो होता है वो आपका पीरियड नंबर 6 में आता है, ठीक है, पीरियड नंबर 6 में आता है। तो ये हो जाएगा 6s2 6p2 कार्बन के अकॉर्डिंग। और कार्बन का भी क्या हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p2, क्लियर। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? सिलिकॉन भी क्या है? कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3s2 3p2, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए कि एल्यूमिनियम के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी है? 3 है, राइट। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स n रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो एल्यूमिनियम के केस में 3 है, लेड के केस में 4 है, कार्बन के केस में 4 है और सिलिकॉन के केस में 4 है, ठीक है। तो यहां से क्या कहना चाहते हैं कि जो p+1 ग्रेटर देन n होगा, n की वैल्यू जो भी आप ले रहे हो p+1 उससे ग्रेटर हो जाएगा। अगर मैंने p4 ले लिया तो 4+1 5 हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमें मैच करना है, फाइंड आउट करना है कि भाई ऐसे करेक्ट मैच कैसे निकल के आ सकता है। पी अच्छा पीरियड तो अच्छा सॉरी पीरियड पी पीरियड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो एक एक करके यहाँ पे करते हैं। एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, इसके लिए पी वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। लेड के लिए पी वैल्यू है 6, कार्बन के लिए पी वैल्यू है 2 एंड आपके सिलिकॉन के लिए पी वैल्यू है 3, ठीक है। तो अगर मैं p+1 इज इक्वल टू 7 देखूं तो किसके लिए आ सकता है? देखो p+1 देखूं तो किसके लिए 7 आ सकता है? p+1 करके देखो, यहाँ से सब जगह p+1 कर दो तो ये जाएगा 3+1 4, 6+1 7, 2+1 3 एंड 3+1 4, ठीक है। तो p+1 इज इक्वल टू 7 किसके लिए आ रहा है? p+1 इज इक्वल टू 7 किसके लिए आ रहा है? लेड के लिए आ रहा है, यानी कि b का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, क्लियर। b का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। अब p+1 की वैल्यू n की इक्वल आ जाए। n क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के केस में कितने? 3 है और इसकी p+1 वैल्यू 4 आ रही है। लेड के लिए n वैल्यू कितनी है? 4 है, p+1 वैल्यू कितनी आ रही है? 7। तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर n वैल्यू कार्बन के लिए 4 है, p+1 वैल्यू आ रही है 3, तो ये भी नहीं हो सकता। सिलिकॉन के लिए n वैल्यू क्या है? 4 है और p+1 वैल्यू भी कितनी आ रही है? 4 आ रही है, यानी कि आपका d का मैच हो जाएगा s के साथ में, ठीक है। b का q हो जाएगा और d का s हो जाएगा। ऐसा सिर्फ ऑप्शन थर्ड में ही हो सकता है और किसी में हो ही नहीं रहा, तो बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट। अब देखो बाकी को जस्टिफाई कर लेते हैं। सी का सी क्या लिखा है? p+1 जो है वो लेस देन n आ जाए। अब देखो p+1 क्या है? यहाँ पे 4 है, इट इज ग्रेटर देन n, सो आपका एल्यूमिनियम नहीं हो सकता। p+1 7 आ रहा है, दैट इज अगेन ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये नहीं हो सकता। p+1 यहाँ 3 हो रहा है एंड n वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी कि कार्बन के लिए ये जस्टिफाइड होता है, कार्बन के लिए जस्टिफाइड होता है सी का आर, ठीक है। अब आगे क्या बचता है? p+1 ग्रेटर देन n आ जाए, तो देखो किस किस के लिए हो रहा है? p+1 ग्रेटर देन n किसके लिए हो रहा है? इसके लिए हो रहा है, इसके लिए 4 है, यहाँ पर 3 है,
पी प्लस वन या 7 है या 4 है, ठीक है, तो ये इनके दोनों के लिए हो रहा है, यानी कि पी और क्यू के लिए हो रहा है। सो आपका जस्टिफाइड है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आता है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।